Friends, welcome to Digital Classroom. My name is Aniket Kulle, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि एसईओ मतलब क्या होता है, अपनी वेबसाइट का एसईओ करके लोग कैसे पैसे कमाते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, एसईओ में कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ मतलब क्या होता है, और बेनिफिट्स क्या है अपने वेबसाइट के एसईओ करने के। तो ये सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस सेशन को आप एंड तक के जरूर देखिए ताकि आप सब लोगों को पता चल सके कि एसईओ मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये यूज कहाँ होता है, जब भी सर्च इंजन के थ्रू हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ये इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक फिटनेस रिलेटेड वेबसाइट है, वो गूगल पे रैंक कर रही है, मतलब गूगल के फर्स्ट पेज पे शो हो रही है। तो जब भी कभी फिटनेस में इंटरेस्टेड ऑडियंस गूगल पे सर्च करेगी तो फिटनेस वेबसाइट जो रैंक कर रही है उसे ओपन करेगी, और ओपन करने के बाद अगर उसमें से कोई चीज बाय करता है तो उसकी जो भी अर्निंग होगी वो उस वेबसाइट को होगी। तो बेसिकली हम अपने वेबसाइट का एसईओ इसलिए करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे दिख सके। तो अब हम देखते हैं कि लोग अपने वेबसाइट का एसईओ करके कैसे अर्निंग करते हैं। तो पहला है गूगल एडसेंस। तो लोग गूगल एडसेंस थ्रू भी अर्निंग करते हैं। सेकंड है एफिलिएट, लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट बेच के भी अर्निंग करते हैं। थर्ड है स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप्स की एड लगा के भी अर्निंग करते हैं। फोर्थ है सेल मेंबरशिप, अपने वेबसाइट की मेंबरशिप सेल करके भी अर्निंग करते हैं। फिर फिफ्थ है ओन बिजनेस, अपने खुद के बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करके भी अर्निंग करते हैं, और एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वेज है जिसके थ्रू लोग अपनी वेबसाइट का एसईओ करा के अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे वेबसाइट का एसईओ करके हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो पहला है ऑनलाइन अर्निंग और सेकंड है जॉब्स। तो आपकी ऑनलाइन अर्निंग ये पूरी ट्रैफिक के ऊपर बेस्ड है, जितना ज्यादा आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक रहेगा उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग रहेगी। और जॉब्स के लिए मैं आपको कुछ गूगल पे रिसर्च करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें गूगल पे जाना होगा, और यहाँ गूगल पे आने के बाद हम सर्च करेंगे एसईओ जॉब सैलरी इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपग्रेड वालों का कुछ ब्लॉग है, तो उन्होंने लिखा है कि जो भी फ्रेशर्स है वो तकरीबन 1.8 से लेके 2.8 लाख पर एनम तक के कमाते हैं, और वही जहाँ 5 to 8 इयर्स जिनको एसईओ में एक्सपीरियंस है वो 3.5 से लेके 6.6 लाख पर एनम तक के अर्निंग करते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि एक एसईओ मैनेजर की जॉब करके आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि एसईओ में कीवर्ड रिसर्च मतलब क्या होता है, ऑन पेज एसईओ मतलब क्या होता है, और ऑफ पेज एसईओ मतलब क्या होता है। तो किसी भी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए उसमें 3 मेजर लेवल्स होती है, जिसमें फर्स्ट है कीवर्ड रिसर्च, जिसमें हम उस वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं। सेकंड है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम उस कीवर्ड को अपने वेबसाइट में ऑप्टिमाइज करते हैं। और थर्ड है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम दूसरे के वेबसाइट पे जाके हमारे वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सभी चीजें डिटेल में देखते हैं। तो पहला है कीवर्ड रिसर्च, जिसमें हम हमारे वेबसाइट के लिए एक कीवर्ड रिसर्च करते हैं, जिसमें हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड, सेकंड है कंपटीशन ऑफ एनी कीवर्ड, और थर्ड है कीवर्ड रैंक डिफिकल्टी। तो इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है कीवर्ड एनीवेयर। तो उसके लिए हमें गूगल पे जाना होगा। तो गूगल पे आने के बाद यहाँ हम टाइप करेंगे कीवर्ड एनीवेयर, और इसे हम सर्च कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी पहली वेबसाइट दिखेगी उसे हम एक नए टाइप में ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे इंस्टॉल फॉर क्रोम पे क्लिक कर देंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी से इसे वेरीफाई करना होगा, और वेरीफाई करने के बाद आपके मेल पे एक एपीआई की आएगी, उसे आपको वैलिडेट करना होगा। तो एपीआई की वैलिडेट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड एनीवेयर के एक्सटेंशन पे जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे एपीआई की पेस्ट करके यहाँ वैलिडेट कर देंगे। और यहाँ कंट्री, अगर आप इंडिया में ही सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर दोगे और करेंसी इंडियन रुपीज। तो अब हम देखते हैं कि इस कीवर्ड एनीवेयर टूल को कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद हम सबसे पहले इस एक्सटेंशन को ऑन कर लेंगे, और हमें जो भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च करना है उसे हम सर्च कर लेंगे। तो जैसे हमारे केस में हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट का टॉपिक क्या है, वेट लॉस, तो उसे हम यहाँ सर्च कर लेते हैं। तो सर्च करने के बाद कीवर्ड एनीवेयर इस टूल के हेल्प से हमें ये पता चलता है कि वेट लॉस ये कीवर्ड 90,500 टाइम्स पर मंथ सर्च किया जाता है, जिसमें सीपीसी यानी कि कॉस्ट पर क्लिक 18.43 रुपीज है, और कंपटीशन 0.56 है, यानी कि इस कीवर्ड की कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फॉर वेट लॉस यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, तो ये कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं।
तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट टू CSV भी कर सकते हैं या फिर ऊपर जाके यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद एक नई टैब ओपन हो जाएगी जिसमें सारे वेट लॉस रिलेटेड कीवर्ड्स लोड हो जाएंगे। यहाँ से फिल्टर्स भी यूज कर सकते हो या फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट टू CSV पे क्लिक करके सारे कीवर्ड्स डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद इसे हम ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद इसमें हमें जो भी काम की चीजें नहीं है उसे हम डिलीट कर देंगे। जैसे कि हमें इसमें काम के कीवर्ड्स, इसे हम थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, फिर सर्च वॉल्यूम और फिर कंपटीशन। बस ये 3 चीजें हमारे काम की, कीवर्ड, सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन। इसके अलावा जो भी चीज है हम उसे डिलीट कर देते हैं। और इसे सेव कर देते हैं। तो अब हमारे पास तकरीबन 1600 से ज़्यादा कीवर्ड्स है। तो इनमें से हमें ऐसे कीवर्ड्स फाइंड आउट करने होंगे जिनकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगी और कंपटीशन कम होगी। तो उसके लिए हमें फिल्टर्स यूज़ करने होंगे। तो फिल्टर्स यूज़ करने के लिए हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके फिल्टर को ऐड कर देते हैं। अब फिल्टर्स को ऐड करने के बाद हमें ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जिनकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। तो उसके लिए हम सर्च वॉल्यूम के फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद ये फिल्टर के हिसाब से सेट हो चुके हैं। अब ये यहाँ जो भी ब्लैंक रिजल्ट्स है इन्हें हम डिलीट कर देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। वैसे तो हमें 1000 के ऊपर जितने भी सर्च वॉल्यूम है वो चाहिए, बट हमारे केस में वेट लॉस ये जो कीवर्ड है ये सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है गूगल पे। तो इसके लिए इसका सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा होता है और कंपटीशन भी हाई होती है। तो इसमें हम जो भी 10,000 के नीचे के रिजल्ट्स होंगे उन्हें हम डिलीट कर देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। तो अब हमने सर्च वॉल्यूम फिल्टर तो कर लिया, अब हमें कंपटीशन फिल्टर करनी होगी। तो उसके लिए हम कंपटीशन के फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद हमें जो भी 0.5 के ऊपर की कंपटीशन होगी उन्हें डिलीट करना होगा, जैसे कि यहाँ से लेके नीचे तक। तो इतने रिजल्ट को हम डिलीट कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। और इसमें ये जो कंपटीशन 0 है, जो ब्लैंक फील्ड है, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। तो सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन फिल्टर करने के बाद हमें कुछ 11 टाइप के कीवर्ड्स मिले। तो हम हमारे हिसाब से जो भी कीवर्ड हमें अच्छा लगता हो, जिसकी सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और कंपटीशन कम हो, उसे हम यूज करेंगे। तो हमारे केस में पहला कीवर्ड है योगा फॉर वेट लॉस, बट हमने जो ब्लॉग लिखा है वो टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्किपिंग इन वेट लॉस, मतलब ये एक्सरसाइज के ऊपर लिखा हुआ है। तो योगा फॉर वेट लॉस ये कीवर्ड हम यूज नहीं कर सकते। सेकंड है वेट लॉस एट होम, ये कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने जो भी ब्लॉग लिखा है वेट लॉस के ऊपर, जैसे कि टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्किपिंग इन वेट लॉस, तो स्किपिंग एक एक्सरसाइज हुई जो लोग घर में भी कर सकते हैं। तो वेट लॉस एट होम ये कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं जिसमें सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है और कंपटीशन भी कम है। तो वेट लॉस एट होम ये हमारा फाइनल कीवर्ड है जो हम हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट में यूज करने वाला है। तो कीवर्ड रिसर्च ये प्रोसेस हम ब्लॉगिंग लिखने के पहले क्यों नहीं करते, क्योंकि ये रिजल्ट जो भी हमने कीवर्ड एनीवेयर टूल के हेल्प से जनरेट किया है, ये रिजल्ट हर दिन चेंज होता रहता है। तो हम जब भी ब्लॉग अपलोड करते हैं उस दिन के रिजल्ट के हिसाब से हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं और उस कीवर्ड को हमारे ब्लॉग में ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कि इस तरह फिट करते हैं ताकि हमारा ब्लॉग गूगल पे रैंक हो सके। तो अब हम देखते हैं कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब हमने जो भी कीवर्ड अभी रिसर्च किया है उस कीवर्ड को हम अपने ब्लॉग में या वेबसाइट में इस तरह यूज करेंगे या फिर इस तरह फिट करेंगे जिससे हमारी वेबसाइट या ब्लॉग गूगल पे रैंक करना शुरू हो जाएगा। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के 2 टाइप्स है, पहला है वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन और सेकंड है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो इसे समझने के लिए हमें हमारे वर्डप्रेस ब्लॉग के डैशबोर्ड पे जाना होगा और यहाँ डैशबोर्ड में आने के बाद हमें सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है योस्ट एसईओ। तो उसके लिए हम प्लगइन्स पे जाते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स, और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ आने के बाद हम उस प्लगइन को सर्च करेंगे, योस्ट एसईओ।
तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट नंबर पे आ रही है यही वो योस्ट एसईओ प्लगइन है, इसे हम इंस्टॉल कर देंगे और इंस्टॉल होने के बाद एक्टिव कर देंगे। तो जनरली ये प्लगइन हमें ये बताती है कि जो भी हम हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए एसईओ कर रहे हैं वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें ये प्लगइन हमें कहाँ दिखाएगी, जहां हमने पोस्ट लिखी हुई है। तो उसके लिए हमें हमारे पोस्ट पे जाना होगा। तो उसके लिए हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ ऑल पोस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ आने के बाद जो भी हमने ब्लॉग लिखा है उसे हम एडिट कर देते हैं। तो अब यहाँ आने के बाद हम जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे यूज्ड एसईओ, तो यहाँ पे वो हर चीज सजेस्ट करता है, जैसे एसईओ टाइटल, स्लग, मेटा डिस्क्रिप्शन। और जैसे मैं यहाँ पे आके एसईओ एनालिसिस पे क्लिक करता हूँ और नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कुछ रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये रेड डॉट्स यानी इन जगहों पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। फिर है ऑरेंज डॉट्स, यहाँ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और ग्रीन डॉट्स जो है यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये प्लगइन हमें इस तरह से सजेस्ट भी करती है और हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट का एसईओ इंप्रूव करने में हमारी हेल्प भी करती है। तो अब हम देखते हैं कि वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन यानी क्या होता है। तो वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन में जनरली 3 चीजें आती है। पहली है एसईओ टाइटल, सेकंड है स्लग और थर्ड है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो हम वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन क्यों करते हैं? ताकि जब भी गूगल के स्क्रॉलर हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आते हैं तो सबसे पहले ये 3 चीजें वो चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ वेट लॉस और हमें इस टाइप के रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, बट गूगल के स्क्रॉलर को ये सब कैसे पता कि ये जो वेबसाइट है ये वेट लॉस रिलेटेड है? तो वो ये सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन और स्लग से आइडेंटिफाई करता है। तो ये सभी चीजें हम अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए यहाँ से एंटर करता है और ये सभी एंटर करते हुए हमें कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे टाइटल में हमारा जो टाइटल रहेगा वो 60 to 70 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, उसमें प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए और वो एक फ्रेज में होना चाहिए, मतलब वो टाइटल कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग स्किपिंग फॉर वेट लॉस एट होम। ये 60 to 70 कैरेक्टर लॉन्ग भी है, इसमें हमारा प्राइमरी कीवर्ड भी आ रहा है और एक फ्रेज भी बन रहा है। तो इस तरह से हम अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट का टाइटल लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्लग मतलब क्या होता है। तो जैसे मैं इस ब्लॉग को ओपन करता हूँ तो इसके वेबसाइट के लिंक में ये जो दिया हुआ है, हाउ टू लूज वेट एज फास्ट एज पॉसिबल, तो इसे स्लग कहते हैं। तो स्लग में भी हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी, जैसे कि स्लग में भी हमारा प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए और इसमें स्टॉपिंग वर्ड्स नहीं आनी चाहिए, जैसे कि फॉर, द, अबाउ, इफ, बट, ऐसी जो भी स्टॉपिंग कीवर्ड्स है वो नहीं आनी चाहिए। तो हम हमारे ये स्लग को एडिट कर देते हैं। और अब मेटा डिस्क्रिप्शन डालते समय भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन में प्राइमरी कीवर्ड्स होने चाहिए और वो डिस्क्रिप्शन कम से कम 140 to 170 कैरेक्टर्स के बीच होना चाहिए। तो हम इसे भी एडिट कर देते हैं और इसे अपडेट कर देते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ ऑन पेज एसईओ का पहला टाइप, जो कि वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन। और अब हम देखते हैं ऑन पेज एसईओ का सेकंड टाइप, जो कि है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन ये हम हमारे कंटेंट का करते हैं। जो भी हमने कंटेंट क्रिएट किया था उसको अभी हम ऑप्टिमाइज करेंगे, जो भी हमने कीवर्ड रिसर्च किया था उसके साथ। तो इसमें भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जो भी हमारा टाइटल रहेगा वो H1 टैग में ही रहना चाहिए, जो कि एक ही बार यूज होगा। जो भी हमारा सब टाइटल रहेगा वो H2 टैग में यूज होना चाहिए, जो 2 बार हम यूज कर सकते। और जो भी हमारे सब टाइटल्स रहेंगे वो H3 टैग में मल्टीपल टाइम्स हम यूज कर सकते हैं। सेकंड, जो भी हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वो हम इसमें 1 से 3% के बीच यूज करेंगे। और थर्ड है, जितने भी हम इसमें इमेजेस यूज करेंगे उनका अल्टरनेट टेक्स्ट हमें देना होगा। तो चलिए ये सभी चीजें हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे टाइटल में कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो उसके लिए हम इस टाइटल को एडिट कर देते हैं। हमारा प्राइमरी कीवर्ड क्या था? वेट लॉस एट होम, और इसे हम अपडेट कर देते हैं। सेकेंड है इमेज, और इस इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें इस इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट देना होगा। तो उसके लिए हम इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अल्ट टेक्स्ट करके लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस इमेज के लिए कुछ कीवर्ड्स दे देते हैं, जैसे कि स्किपिंग फॉर वेट लॉस, और यहाँ के हम अपडेट कर देते हैं। तो इसी तरह हम इंट्रो को H2 टैग में और पैराग्राफ्स को पैराग्राफ टैग में एडिट कर देते हैं। और जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो जितने भी हमारे ब्लॉग के सबटाइटल्स हैं उन्हें हम H3 टाइटल में एडिट कर देते हैं।
तो इसी तरह हमारे ब्लॉग में हमारे प्राइमरी कीवर्ड को 1 से 3% के बीच में यूज करके पूरे ब्लॉग को एडिट कर देते हैं। और अपडेट कर देते। और हाँ, हम जो भी ब्लॉग्स लिखेंगे वो 1500 से लेके 2000 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। और हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट का एसईओ का स्कोर चेक करने के लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस योस्ट एसईओ प्लगइन में चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम फोकस कीवर्ड में हमारा कीवर्ड दे देते हैं और नीचे स्क्रॉल करके हम इन सभी पैरामीटर्स को देख सकते हैं और उनको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके जाए तो इन्होंने अदर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो इन ऑप्शंस का यूज करके हम अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट का एसईओ अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यूज्ड एसईओ प्लगइन का यूज करके हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है। तो हम हमारे वेबसाइट का ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्यों करते हैं? ताकि हमारे वेबसाइट की रेपुटेशन बढ़ सके। अगर हमारे वेबसाइट की रेपुटेशन अच्छी होगी तो गूगल पे रैंक करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम जो भी चीजें करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता है। और क्यों नहीं होता ये आपको धीरे धीरे आगे पता चल ही जाएगा। बट स्टिल हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है हमारे वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में 3 टाइप्स होते हैं। पहला है साइटेशन, सेकंड है सोशल सिग्नल्स और थर्ड है बैकलिंक्स। तो ये हम अभी डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटेशन मतलब क्या होता है। तो साइटेशन मतलब होता है कि हमारे वेबसाइट मतलब कि हमारे ब्रांड का नाम कौन से दूसरे वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं गूगल अलर्ट पे जाता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ Amazon। तो Amazon ये एक वेबसाइट है और एक ब्रांड का नाम है। तो ये ब्रांड का नाम कौन से वेबसाइट पे अवेलेबल है ये अभी हम चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे NDTV। तो NDTV एक बहुत बड़ी साइट है जिसमें Amazon ये नाम प्रेजेंट है। तो Amazon वालों को NDTV के वेबसाइट से एक साइटेशन मिला। उसी तरह से studier.com से दूसरा साइटेशन मिला। हिंदुस्तान टाइम्स ये भी बहुत बड़ी वेबसाइट है, यहाँ से साइटेशन मिला। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ये भी बहुत बड़ी साइट है, यहाँ से साइटेशन मिला। तो इस तरह अगर दूसरे वेबसाइट्स के ऊपर हमारे ब्रांड का नाम प्रेजेंट होता है तो वहां से हमें साइटेशन मिलता है, जो कि हेल्प करता है हमारे वेबसाइट की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए। तो हम अपने बिंग फीड ब्लॉगिंग वेबसाइट का साइटेशन इन 3 तरीकों से कर सकते हैं, जिसमें कि पहला है कमेंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम हमारे कैटेगरी के कोई दूसरे के ब्लॉग में हैं और इस ब्लॉग के ऊपर हम नीचे जाके कमेंट करते हैं। तो कमेंट हम अपने ब्रांड के नाम से भी कर सकते हैं या फिर हम कमेंट में अपने ब्रांड का नाम यूज भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इस ब्लॉग से हमारे ब्लॉग को भी एक साइटेशन मिलेगा। फिर सेकंड है गेस्ट पोस्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी आर्टिकल्स की वेबसाइट रहेगी उन्हें हम ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद हम अपने कैटेगरी रिलेटेड एक आर्टिकल लिखेंगे और उस आर्टिकल में हम अपने ब्रांड का नाम यानी कि बिंग फीड ये यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये इज एन आर्टिकल जो कि एक आर्टिकल वेबसाइट है, यहाँ से भी हमें एक साइटेशन मिलेगा। और थर्ड है आंसरिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आंसर्स वाली वेबसाइट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरा, यहाँ जाके हम हमारे नीश रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर हम देंगे और उस आंसर में हमारे ब्रांड का नाम यानी कि हमारे वेबसाइट का नाम बिंग फीड ये यूज करेंगे। तो हम इन 3 तरीकों से अपने वेबसाइट का साइटेशन करते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का सेकंड टाइप, जो कि सोशल सिग्नल्स। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे ब्लॉग की जितनी भी पोस्ट है उसको हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे पोस्ट करके शेयर करते हैं, ताकि हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट की सोशल सिग्नलिंग स्ट्रांग हो सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट की लिंक सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, जैसे हम फेसबुक पे करते हैं, और यहाँ से पोस्ट करके लाइक करके इसे शेयर कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उन्हें ये पोस्ट दिखेगी, तो वो लोग भी इस पोस्ट को लाइक करके रीशेयर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे ब्लॉग की सोशल सिग्नलिंग स्ट्रांग होगी। तो इस तरह से हम अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट की सोशल सिग्नलिंग स्ट्रांग करके गूगल पे रैंक कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑफ पेज एसईओ का थर्ड टाइप, जो कि है बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स यानी होता है कि हमारे वेबसाइट की लिंक कौन से दूसरे वेबसाइट के पेज पर है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये वुमेन हेल्थ एक बहुत बड़ी फिटनेस रिलेटेड ब्लॉगिंग वेबसाइट है। तो इसे मैं जैसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो अगर मैं इस वर्ड के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे नए टैब में एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है, जो कि है जेसिका कोऑर्डिनेटिंग न्यूट्रिशन। तो जेसिका कोऑर्डिनेटिंग न्यूट्रिशन को कहाँ से बैकलिंक मिली है, वुमेन्स हेल्थ से।
तो जैसे हम साइटेशन में क्या करते थे, कमेंट में, गेस्ट पोस्टिंग में, आंसरिंग में हमारे ब्रांड का मतलब हमारी वेबसाइट का नाम देते थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट की लिंक देंगे। तो बहुत सारे वेज है अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट करने के, जिसमें से सबसे पहला है डायरेक्टरी सबमिशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स है उनमें जाके हम अपने डेटा फिलअप करके हमारे वेबसाइट के लिंक को सबमिट कर देते हैं। फिर सेकंड वे है सोशल बुकमार्किंग। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट्स होती है जैसे कि reddit.com, dig.com, tumblr.com, इनमें जाके लॉगिन करके एक पोस्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हम हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट की लिंक अपलोड कर देते हैं। फिर थर्ड वे है गेस्ट पोस्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि जितनी भी पॉपुलर आर्टिकल वेबसाइट्स है उनमें ज्वाइन होके अपनी कैटेगरी के नीच के हिसाब से एक आर्टिकल लिखते हैं। उस आर्टिकल में हम अपने वेबसाइट की लिंक का यूज करते हैं और उसे सबमिट कर देते हैं। फिर फोर्थ पे है क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है उसे हम आंसर देते हैं और उस आंसर में हम अपने वेबसाइट के लिंक पोस्ट कर देते हैं। फिर फिफ्थ वे है फोरम सबमिशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी बड़े बड़े फोरम्स है जैसे एडसेंस, हेल्प फोरम, माइक्रोसॉफ्ट फोरम, इनमें जो भी हमारे टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे होते हैं इनके हमें आंसर देने होते हैं और उस आंसर में हम अपने वेबसाइट की लिंक भी पोस्ट करते हैं। फिर सिक्स्थ वे है आर्टिकल सबमिशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी बड़ी बड़ी आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट होती है जैसे कि hubpages.com, इनमें हम अपने टॉपिक रिलेटेड आर्टिकल लिखते हैं और उस आर्टिकल में हम अपने वेबसाइट की लिंक पोस्ट करते हैं। फिर सेवंथ वे है फेयर कमेंटिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे टॉपिक रिलेटेड ब्लॉग होते हैं उनमें कमेंट करके उस कमेंट में हम अपने वेबसाइट की लिंक पोस्ट करते हैं। फिर एट्थ वे है इमेज सबमिशन। इसमें हम क्या करते हैं कि flickr.com जैसे वेबसाइट पे जाके हमने जो भी इमेजेस हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट में यूज किए वो यहाँ आके अपलोड कर देते हैं ताकि हमारी इमेजेस गूगल इमेजेस में रैंक हो सके। और लास्ट एंड नाइन्थ पे है इन्फोग्राफिक सबमिशन। इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमने हमारे ब्लॉग के लिए अगर इन्फोग्राफिक्स इमेजेस क्रिएट किए तो वो हम पिनिंटरेस्ट में अपलोड कर देंगे ताकि वो इन्फोग्राफिक्स इमेजेस गूगल पे रैंक हो सके। तो इस तरह से हम लोग हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। तो अभी हम कुछ अदर बेसिक फैक्टर्स देखते हैं जो कि हमारे वेबसाइट को गूगल पे रैंक करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो पहला है साइड मैप। तो साइड मैप मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे कोई भी बुक में सबसे पहले इंडेक्स पेज दिया होता है जिसमें वो बुक में दिए हुए सभी टॉपिक्स के बारे में लिखा हुआ होता है, तो वैसे ही साइड मैप हमारे वेबसाइट का इंडेक्सिंग करता है जिसके हेल्प से जब भी हम कुछ नया कंटेंट हमारी वेबसाइट में अपलोड करते हैं तो उसका अलर्ट गूगल सर्च के स्क्रॉलर को जाता है और वो स्क्रॉलर हमारे वेबसाइट पे आके हमारे कंटेंट को स्क्रॉल करता है और उसे रैंक करना शुरू कर देता है। तो हमारी वेबसाइट के लिए साइड मैप क्रिएट करना पड़ता है और अगर हम वर्डप्रेस में योस्ट प्लगइन यूज करते हैं तो योस्ट प्लगइन में ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। उसे कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर सेकंड है गूगल सर्च कंसोल। इसे पहले वेबमास्टर टूल भी कहा जाता था। तो हम गूगल सर्च कंसोल इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि गूगल सर्च कंसोल पे जाके हमारी वेबसाइट को सबमिट करना होगा। बिना गूगल सर्च कंसोल पे हमारी वेबसाइट को सबमिट किए हम गूगल पे रैंक नहीं कर सकते क्योंकि गूगल के स्क्रॉलर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमने कभी वेबसाइट भी बनाई है। इसलिए गूगल पे अगर हमें रैंक करना है तो गूगल सर्च कंसोल पे जाके हमें अपनी वेबसाइट को सबमिट करना होगा। तो चलिए हम सब ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें गूगल पे जाना होगा और यहाँ टाइप करना होगा गूगल सर्च कंसोल और इसे सर्च करना होगा। तो सर्च करने के बाद यहाँ जो सबसे पहले वेबसाइट आएंगी उसे हम एक नए टैब में ओपन कर लेते हैं और यहाँ आने के बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो आपको ये साइन इन के लिए पूछेगा, तो जो भी हमने स्टार्टिंग में बिजनेस आईडी बनाई थी उससे हम यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। तो साइन इन करने के बाद आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे, डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स। तो हम यूआरएल प्रीफिक्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ हम अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट की यूआरएल एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल और इसे कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये वेरिफिकेशन कर रहा है। तो हमारे वेबसाइट की ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए हमें ये कुछ कोड प्रोवाइड करता है जो कि हमें हमारी वेबसाइट में पेस्ट करके हमें उसे वेरीफाई करना होता है। तो अभी हमने हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाई है जिसमें हमने योस्ट एसईओ प्लगइन यूज किया। तो उसके लिए हम HTML टैग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है इसे कॉपी कर लेते हैं और हमारे वर्डप्रेस ब्लॉगिंग वेबसाइट में जाके पेस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हमें हमारे वर्डप्रेस ब्लॉगिंग वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाना होगा और डैशबोर्ड में आने के बाद हम यहाँ SEO में जाएंगे और यहाँ जनरल पे जाके क्लिक कर देंगे। यहाँ आने के बाद हम यहाँ वेबमास्टर टूल पे क्लिक कर देंगे
तो यहाँ आने के बाद ये देखिए यहाँ पे वेब मास्टर टूल वेरिफिकेशन दिए हुए हैं, जैसे बायडू सर्च इंजन के लिए, बिंग सर्च इंजन के लिए, गूगल सर्च इंजन के लिए। तो हम गूगल वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। तो सेव करने के बाद हम अपने गूगल सर्च कंसोल पे जाएंगे और यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। तो ये फिर से वेरिफिकेशन कर रहा है। अब ये देखिए इन्होंने ओनरशिप वेरीफाइड, मतलब bingfeed.info ये हमारी ये वेबसाइट है, ये उन्होंने ओनरशिप वेरीफाइड कर ली है। तो अभी हम गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए ये है गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड, जिसमें उन्होंने ओवरव्यू, परफॉर्मेंस, यूआरएल इंस्पेक्शन, कवरेज, साइड मैप्स, रिमूवल्स, कोर वेब वाइटल्स और भी बहुत कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और गूगल सर्च कंसोल्स के ये सभी ऑप्शंस हमारे आने वाले कोर्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मास्टरी कोर्स में डिटेल में पढ़ने वाले। तो अभी ये हमें ब्लैंक क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि अभी अभी हमने हमारी वेबसाइट को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो इसे कम से कम 24 आवर्स लगते हैं ये बताने में कि हमारे वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसा है, कवरेज कैसा है, इन्हांसमेंट कैसा है, ये सब चीजें बताने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि साइड मैप्स को कैसे चेक करता है और उसकी यूआरएल को कैसे सबमिट करता है। तो साइड मैप चेक करने के लिए हम जाएंगे हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट के यूआरएल के ऊपर और यहाँ www.bingfeed.info के बाद एंटर करेंगे /sitemap.xml और इसे एंटर कर देंगे। तो जनरली क्या हुआ है, इन्होंने रिडायरेक्ट किया है दूसरे पेज के ऊपर जो कि sitemap_index.xml और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी यूआरएल को कॉपी करेंगे और यहाँ गूगल सर्च कंसोल में आके साइड मैप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड अ न्यू साइड मैप यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद जितनी भी यूआरएल यहाँ पे रिपीट हो रही है उसे हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो ये देखिए ये बता रहा है साइड मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। तो हम इस तरह से साइड मैप चेक करते हैं और सबमिट करते हैं। और थर्ड है पेज स्पीड इनसाइड, जो कि गूगल का एक टूल है जो कि हमारे वेबसाइट को टेस्ट करता है और इसे स्कोर देता है और उसमें क्या क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी बताता है। तो इसे प्रैक्टिकल करने के लिए हमें जाना होगा गूगल पे। तो गूगल पे आने के बाद यहाँ हम एंटर करेंगे पेज स्पीड इनसाइड और यहाँ सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी पहली वेबसाइट आएगी उसे हम एक नए टैब में ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद हम अपने ब्लॉग पे जाएंगे और हमें जिस भी पेज की स्पीड चेक करना है उस पेज की हमें यूआरएल देनी होगी। जैसे मान लीजिए हमें इस ब्लॉग के पेज की स्पीड टेस्ट करना है तो हम यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ आने के बाद ये यूआरएल कॉपी करता है और यहाँ पेज स्पीड इनसाइड में जाके पेस्ट करता है और इसे एनालाइज करता है। और एनालाइज करने के बाद हमें ये कुछ इस तरह से स्कोर देता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल में हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट को 50% स्कोर मिला है और डेस्कटॉप में 80%। तो हम इस हिसाब से जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये देखिए लैब डेटा, फिर अपॉर्चुनिटीज, डायग्नोसिस, तो हम इन एरियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट की स्पीड टेस्ट गूगल के पेज स्पीड इनसाइट्स टूल से कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक वेबसाइट का एसईओ करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला है इंक्रीजिंग ब्रांड विजिबिलिटी। एसईओ करने से आपकी जो भी वेबसाइट रहेगी वो गूगल पे रैंक होगी और उससे आपके ब्रांड की विजिबिलिटी भी बढ़ेगी। फिर सेकंड है टारगेट्स क्वालिटी ट्रैफिक। तो अपनी वेबसाइट का एसईओ करने के कारण आपके वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आएगी वो टारगेटेड क्वालिटी ट्रैफिक रहेगी। फिर थर्ड है गेट्स मोर क्लिक्स देन पीपीसी। तो जितना ट्रैफिक आपके एड चलाने से नहीं आएगा उतना ट्रैफिक आपको आपके वेबसाइट का एसईओ करके मिलेगा। फिर फोर्थ है रिजल्ट्स टू हायर कन्वर्जन रेट। एसईओ करने के कारण आपके वेबसाइट का कन्वर्जन रेट भी हायर रहेगा। फिर फिफ्थ है डोंट नीड टू पे फॉर एड्स। एसईओ करने के कारण आपकी जो भी वेबसाइट रहेगी वो ऐसे ही गूगल पे रैंक होगी, तो आपको एड्स पे खर्चा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सिक्स्थ है बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। एसईओ करने के कारण आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पे रैंक करेगी, तो उसके कारण लोगों के मन में आपके ब्रांड के लिए क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो इतने सारे बेनिफिट्स है अपने वेबसाइट के एसईओ करने के। सो आई होप फ्रेंड कि इस सेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप प्रैक्टिकल भी अच्छे से कर रहे होगे। आप चाहे तो इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि वो लोग भी अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सके। इस सेशन रिलेटेड जितने भी टिप्स, ट्रिक्स एंड अदर नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन रहेगी मैं नीचे नोट्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाके भी पढ़ सकते हैं। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।